डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक आपको बताया था बस अब उसके आगे हम लोग देखें। आशा करता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख के डालिए, फिर मैं उसको सोल्व करूँगा। अभी थोड़ा देर बाद अभी रिसर्च चल रही है, एक और ऐप्स होता है जूम ऐप, शायद वो सारे बच्चों में अगर हो तो मैं ऑनलाइन भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। कल जहाँ तक मैंने बताया था उसके आगे है जो टॉपिक था जिसको मैंने छोड़ा था, वो टॉपिक है कि हाउ डू वी कम टू नो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। स्वाभाविक सी बात है कि कल मैंने जैसे आपको बताया कि अगर जब हम छोटे थे तो अपने बड़ों के साथ जब कहीं हम लोग जाते थे तो कहीं कुछ भी देखते थे तो उनसे पूछा करते थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सिंपली उसी तरह जैसे आप देखते हो कि रेड कलर का एक बॉक्स अगर बना हो, इस तरह का एक बॉक्स बना हो, रेड कलर का ऐसे बना हो, तो हम उसको बोल देते हैं कि बाबू ये पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है, इसमें लेटर डाला जाता है। यहाँ कुछ आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको दिया। सिमिलरली अगर किसी बुक में प्लस साइन लगा हो और प्लस साइन को इस तरह बना के छोड़ दिया गया हो तो वहाँ हम लोग बताते हैं कि ये मेडिकल से रिलेटेड कोई सिंबल है। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसके बारे में हम अपने बड़ों से पूछते रहते हैं। वैसे ही उसी क्रम में ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके भी कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ अपने एक्शंस होते हैं जो हम देख कर ये बता सकते हैं कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक में मैंने कल जो पॉइंट बताया था कि अगर कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, अगर चेंज इन कलर हो, अगर चेंज इन टेम्परेचर हो, अगर चेंज इन स्टेट हो या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वन बाय वन हम इन सब को डील करेंगे। पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। अगर कोई भी एक्टिविटीज कुछ भी हो रहे हैं हमारे आसपास और वहाँ पे अगर कोई गैस निकल रहा है, कुछ वेपर टाइप का हमको निकलते हुए नजर आ रहा है तो हम उसको कह देंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे अगर कोई मेटल हो, हम मेटल के लिए M लिख रहे हैं। मेटल जब किसी एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो वो मेटल साल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये एरो साइन मैंने ऊपर इसलिए बताया, अभी इसके आगे ये बताऊंगा कि कौन सा साइन किस चीज़ के लिए दिया जाता है। ये एरो साइन ऊपर दिखा रहा है, इट मीन्स कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ये जो रिएक्शंस हो रहा है, इस रिएक्शंस में एक कंपाउंड तो बना ही, साथ ही साथ एक दूसरी जो इवेंट्स हुई वो क्या हुआ कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, गैस निकल रहा है। यहाँ मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसका बराबर हमको अपने बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। जनरली आगे भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। अगर किसी डाइल्यूट एसिड से मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल में, तो मैं यहीं से बार बार अगर इस रिएक्शन को आपको दिखाता चलूँ तो शायद ये रिएक्शन आपके लिए आसान हो जाए।
तो यहाँ पे है कि मेटल जब किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे एक गैस निकलती है, जिस गैस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। दूसरा आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर किसी मेटल कार्बोनेट या आप कह सकते हो या बाइकार्बोनेट, इन दोनों की प्रतिक्रिया, इन दोनों की रिएक्शन अगर किसी आप डाइल्यूट एसिड से कराते हो तो वहाँ भी एक गैस निकलता है, वहाँ भी एक गैस निकलती है, जिस गैस को हम क्या कहते हैं, CO2 गैस, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन हम यहाँ मेनली किस पे चर्चा करेंगे, गैस पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। तो आपको पहला एग्जांपल में मैंने बताया कि जब मेटल के साथ कोई डाइल्यूट एसिड की प्रतिक्रिया होती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरे एग्जांपल में मैंने ये बताया कि कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, उसकी अगर किसी डाइल्यूट एसिड से प्रतिक्रिया होगी तो उसमें कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस। तो दोनों केमिकल रिएक्शंस में क्या हुए, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुए। तो आप कह सकते हो कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। आपके एनसीईआरटी में इन दोनों इक्वेशंस से कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं। वो भी किसका क्वेश्चंस, ये जो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आपने देखा, यहाँ जो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा, इन दोनों में क्या है कि कभी कभी आपके एनसीईआरटी में इन दोनों का टेस्ट पूछ देता है। टेस्ट मीन्स स्वाद नहीं, वो मैं आपको यहाँ तुरंत नोट में लिखवा दूंगा, आप लोग लिख भी लेंगे कि अगर किसी रिएक्शन से, स्पेशली इसी दोनों के बारे में पूछता है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो हाइड्रोजन गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये एनसीईआरटी क्लास 10 में बार बार पूछता भी है कि हाउ यू कैन डिसाइड द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड CO2 गैस। सो यहाँ मैं 2 पॉइंट्स में कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस। स्पेशली यही दोनों पूछता है क्लास 10 में। हम हायर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी गैस हैं सब गैस के टेस्ट होते हैं, लेकिन स्पेशली ये हमारे क्लास 10 में पूछा जाता है, इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे, इसको देख के आगे बढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन गैस का पहचान में हम क्या कह सकते हैं कि इस गैस को अगर मान लीजिए यहाँ कोई रिएक्शन हो रही है, X + Y, यहाँ पे Z प्लस यहाँ एक गैस निकल रहा है, H2 गैस यहाँ पे निकल रहा है सपोज कीजिए, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि व्हेन वी कीप ए बर्निंग स्टिक near H2 gas, then it gives pop sound. ये क्या देता है आपको, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर कहीं से कोई गैस निकल रहा है, वहाँ आप जलते हुए किसी स्टिक को ले जाइएगा उसके सामने, तो अचानक उसमें से पटपट पटपट की आवाज़ आना शुरू होगी। इट मीन्स कि निकलता हुआ गैस कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। दूसरी टॉपिक है हमारा CO2 का क्या टेस्ट है। तो CO2 के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके 2-3 टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो आपके बोर्ड में क्लास 10 में पूछा जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या है कि इस CO2 को किसी बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे तो वो उसको क्या कर देगा, बुझा देगा।
मतलब इट एक्सटिंगाइज द बर्निंग स्टिक। ये किसी जलती हुई स्टिक को क्या कर देता है, बुझा देता है। पहला अगर सपोज कीजिए वो भी नहीं है और बराबर जो हमारे आसपास एक घटना होते रहती है, उस घटना में भी CO2 का टेस्ट कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई एक्स कंपाउंड है, वो किसी से रिएक्शन कर रहा है तो एक गैस निकल रहा है, वो गैस जाके वहाँ पे मिल्की वाइट कर दे रहा है, तो बताइए कौन क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसके बारे में यहाँ से हम बता दें कि इस CO2 का क्या एक अलग टेस्ट है कि अगर ये CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको लाइम वाटर भी कहा जाता है, लाइम वाटर, या इसको स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है, स्लैक्ड लाइम। इनसे जब ये CO2 गुजरता है, इनसे जब CO2 मिलता है, तो ये इस पूरे सॉल्यूशन का कलर मिल्की वाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिल्की वाइट। तो इससे हमको पता लग गया कि जब ये CO2 गैस उस CaOH से गुजरेगा तो क्या होगा कि वो CaOH जो वाइट कलर का था, जब ही वो गुजरा तब तक वो क्या हो गया, मिल्की वाइट। मिल्की वाइट आप सुने होंगे बराबर ये टर्म, जब किसी का शादी ब्याह होता है तो जनरली उनके जो बायोडाटा जाते हैं उसमें कलर में लिखता है लोग कि हाँ भाई मेरी बच्ची मिल्की वाइट है, कहते हैं लोग। सुनने में आपको बार बार मिला होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और इससे क्वेश्चन क्या देती है, आप जनरली देखे भी होंगे अपने घरों पे कि जब आप अपने घर का, मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, इन घरों पे जब आप वाइट वॉशिंग कराते हो, वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग में होता क्या है कि आप मार्केट जाते हो, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने खरीदा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं। आपने इसको खरीदा मार्केट से, इसको भाई क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्विक लाइम। और इसको आप बोरा, पैकेट उजला रंग का बोरा होता है, उसको लेके आते हैं। कई बार आप लाए भी होंगे, हम भी लाए हैं। और इसको जब ही ला के घरों में जब पानी डाला जाता है उसमें, इसमें इस लाइम वाटर में जब ही पानी आप डालोगे तो एक रिएक्शन होती है जिसमें लॉट ऑफ हीट निकलता है, काफ़ी ज़्यादा वेपर टाइप का निकलने, वो गैस नहीं है, वो हीट है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप इसको नहीं ऐसे पता लगे तो जो जिस बर्तन में आपने इसको डाल के रखा है, जिस बर्तन में, उसको आप हाथ से टच करके देखना, तो वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बॉयल, खदकने लगता है एकदम तेज। तो यहाँ क्या हुआ कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको लाइम वाटर मतलब चूना पानी कहा जाता है। अब ये तैयार हो गया आपके किस प्रोसेस के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। जब आप वाइट वॉशिंग कर लेते हो, तो जब घरों पे वाइट वॉशिंग करते हो तो उस समय उस पर चमक नहीं आती है, एक सफ़ेदी नहीं आती है। होता क्या है कि इस पूरे दीवार पे जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आके पड़ जाते हैं, तब इस एटमॉस्फेयर से, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से CO2 गैस यहाँ पहुँचता है। और जब ही इसमें CO2 गैस पहुँचता है तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही बनने के कारण इसका जो कलर केवल वाइट था
वो कैसा हो गया, मिल्की वाइट। तो यहाँ देखिए CO2 है। तो इस प्रक्रिया में, इस रिएक्शन में भी आप CO2 का टेस्ट कर सकते हैं।